जय माँ शक्ति। मैं उषा आप सभी भारतवासियों, झारखंड वासियों एवं भक्तजनों को मेरी इस चैनल माँ शक्ति शिव शक्ति 1111 की तरफ से शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ शक्ति दुर्गा काली आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। नवरात्र के पहले दिन माँ दुर्गा शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ी। पूर्व के जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या थी, तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुई थी और प्रजापति दक्ष के यज्ञ में सती ने अपने शरीर को भस्म कर दिया था। अगले जन्म में उन्होंने शैलराज हिमालय के पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती और हेमवती भी उन्हीं का नाम है। उपनिषदों की एक कथा के अनुसार इन्हें ही हेमवती और स्वरूपा देवताओं के गर्भ में भंजन किया था। नवदुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री का महत्व और शक्तियाँ अनंत हैं। नवरात्रि पूजन में प्रथम दिन इन्हीं की पूजा की जाती है और उपासना की जाती है। इस दिन उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित कर साधना करते हैं। सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों का जाप और 9 दिन आप श्लोक के रूप में आप कर सकते हैं या करना ही चाहिए। शैलपुत्री की आरती दी गई है। इन आरती को पूजा समाप्त होने के बाद आप इनकी आरती करके फिर देवी आरती कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कलश स्थापना की पूरी विधि बताई है कि 15 अक्टूबर 2023 को कलश स्थापना है। वो पूरे विधि विधान से आपने वो वीडियो देख लीजिए। अगर किन्होंने नहीं देखी है तो वो प्लीज़ जाके आप देख लीजिए। उसमें सारी विधि क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो सारी विधियां वो बता दी गई हैं। अब हम आते हैं आपके कलश स्थापना के दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त पर विशेष ध्यान रखिए। शुभ मुहूर्त पर कलश स्थापना करने पर अति फलदायी मिलती है। तो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक है। इसका आप खास तौर पर ध्यान रखें। आप अपने सुविधा के अनुसार एक दिन पहले ही सारे पूजा सामग्री को खरीद सकते हैं, लेकिन अपने पूजा घर में पूरे शुद्धता के साथ पूजा में लाल या पीले वस्त्र को धारण की जा सकती है। ज़्यादा फलदायी लाल रंग को मानी जाती है, खास तौर पर महिलाओं के लिए, क्योंकि माता को लाल रंग काफ़ी अति प्रिय है। पुरुष अगर कर रहे हैं पूजा तो वो पीले वस्त्र का धारण कर सकते हैं। अन्यथा जिनके पास इन दोनों की अभाव है वो कोई भी कपड़े, साफ़ सुथरे कपड़े वो पहन सकते हैं। सिर्फ एक कलर या एक रंग को छोड़कर, वो है काला रंग। काला रंग पूजा में वर्जित है, उसका पहनना मना है। काला वस्त्र नकारात्मकता का प्रतीक है, इसीलिए पूजा में कोई भी शुभ कार्य में काले वस्त्र का वर्जित की जाती है, पहनना नहीं होता है। इसीलिए आप खास तौर पर इस बात का ध्यान रखें कि काला वस्त्र बिल्कुल ना पहने। आसन आपका लाल रंग की होनी चाहिए। अगर अभाव है, अगर नहीं है तो कोई भी लें, पर वो भी आसन काले नहीं होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा लाल आसन का ही प्रयोग करें। फिर जैसे मैंने कहा, माता की पूजा, गणपति जी की पूजा और सारे देवी देवताओं की पूजा कर कलश पर भी जल थोड़े थोड़े अर्पित करें, फल फूल चढ़ाएं, दीप दिखाएं, धूप दिखाएं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। फिर सप्तशती पुस्तक की पूजा करें। फिर सप्तशती पाठ का आरंभ करें माता की आज्ञा लेकर। सबसे पहले आप देवी कवच, इसमें एक मंत्र होगी, देवी कवचम जपे विनियोग, यह एक मंत्र है। आप थोड़े से जल अपने हाथों में लें और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उस जल को ज़मीन पर छोड़ दें। फिर दूसरा,
देवी कवचम अगर पाठ समाप्त हो गई है तो आप दूसरे नंबर पर आप अर्गला श्रोतम का पाठ करें। उसमें भी वही करना है, आप अपने हाथ में थोड़े सा जल लीजिए, वहाँ पुस्तक पे लिखी हुई होगी ओम अर्गला श्रोते जपे विनियोगा। ये मंत्र आप पढ़ते हुए उस जल को ज़मीन पर छोड़ दें। अब आप कीलक श्रोतम का पाठ करें। ये भी उसी तरह है, उसमें मंत्र लिखी हुई होगी कीलक मंत्र जपे विनियोगा। ये कहते हुए आप हाथों में जो जल थोड़े लिए थे उन्हें ज़मीन पर छोड़ दें। अब तीनों पाठ होने के बाद अब आप प्रथम अध्याय का पाठ संपूर्ण रूप से करें। प्रथम दिन प्रथमा अध्याय माता शैलपुत्री माता की पूजा होती है। जब आपका प्रथम अध्याय खत्म हो जाए तो प्रणाम करते हुए फूल अक्षत माता को अर्पित करें, कलश में भी चढ़ाएं। इसके बाद देवी शुक्तम का पाठ करें। देवी शुक्तम का पाठ आपके पुस्तक में होगी और उनका पूरी तरीके से पाठ करने के बाद आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें। दुर्गा चालीसा का पाठ खत्म होने के बाद आप दुर्गा चालीसा के पाठ करने के बाद आप क्षमा प्रार्थना करें। क्षमा प्रार्थना में आप देखें वहाँ पे कि जो भी आपने जो पाठ किया है, जो मंत्र आपने पढ़ी है, उसमें अगर कोई अशुद्धियाँ हैं या फिर पूजा विधि के दौरान कुछ गलतियाँ हो गई हैं तो उनके लिए माता से क्षमा प्रार्थना की जाती है। तो वो पाठ देखिएगा, उस पाठ में लिखी हुई है उस क्षमा प्रार्थना को आप सर्वथा रोज़ आपको वो पाठ पढ़नी है पूरे विधि विधान के साथ। एक प्रमुख बात, देवी दिया एक जलनी चाहिए, जो अखंड दीप भी जलती है, उसी को देवी दिया भी कहते हैं। उसके बाद आप प्रथमा दिन में शैलपुत्री यानी प्रथमा दिन में आप एक दिया लगाइए कलश के पास में, और वो जितने दिन बढ़ते जाते हैं आप दियों की संख्या बढ़ाते जाइए। 9 दिन होंगे तो आपके 9 दिए वहाँ पे लगने चाहिए। उसके बाद प्रथमा दिन में पहला दिया जल रही है और देवी दिया के पास में देवी दिया जलेगी। शाम के समय में भी पूरी तरह घी से दोनों को फिर भर के जलानी है और आरती विधि पूर्वक करनी है। सुबह शाम आरती तो करनी है आपको। नवरात्र में क्षमा प्रार्थना के बाद देवी की विशेष कृपा हो, इसके लिए उनका मंत्र का जाप करना अति आवश्यक भी होती है। तो देवी की एक मंत्र है नवान मंत्र, जिसकी आप रुद्राक्ष की माला से 108 बार जप कर सकते हैं या जप करनी भी चाहिए। वो मंत्र आपको मिल जाएगी, ओम ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडाय विक्षय। ये मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष की माला से 108 बार करें। नवरात्र में पूजा भी लंबी होती है और पाठ भी लंबी होती है, तो अपने सुविधा अनुसार देख लीजिए। मंत्र अगर आप नहीं कर सकते हैं, अगर ऐसी कुछ स्थिति है तो आप नहीं भी कर सकते हैं। इसके बाद आप माता की आरती कीजिए। इससे पहले अगर प्रथमा शैलपुत्री माता की आरती मैंने दे रखी है वीडियो में, वो कर सकते हैं। उसके बाद माता की आरती आप कीजिए, जय अम्बे गौरी जय श्यामा गौरी, ये आरती आप करें। इसके बाद फिर माता को 5 बार आरती फेरें। उसके बाद अपने सारे परिवारजनों को आरती दें, प्रसाद दें। आप अन्य देवी देवताओं को भी आरती दिखाएं, धूप दीप दिखाएं। आपके बाहर में बजरंग बली होंगे ही और तुलसी का पौधा तो होगा ही, उस पे आप दीप धूप ये भी दिखाएं। इसके अलावा उसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें एवं दीप दिखाएं और प्रणाम करें। इसके बाद माता का आशीर्वाद लें, प्रणाम करें, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। आपकी पूजा संपन्न होती है। नवरात्र में भक्तजन क्या खाएं क्या ना खाएं, नमक वर्जित है, नमक खानी नहीं है। सेंधा नमक बहुत कोई प्रयोग करते हैं, बट नमक खानी नहीं है। बहुत से भक्त 9 दिनों तक नवरात्र में फल पे ही रहते हैं, एक टाइम पे रहते हैं,
कोई 2 टाइम पे रहते हैं, और जो नहीं सकते हैं वो कोई भी चीज़ मीठा जैसे खीर हो गए, आपका हलवा हो गई, वो खाते हैं। वो भक्त क्या करें जो थोड़े बीमार हों या उनकी दवाइयाँ चलती हैं, तो वो भक्त जो हैं वो पूजा पाठ करने के बाद फलाहार करें, उसके बाद दवाइयाँ खा सकते हैं। वर्जित क्या है अब खाने में जो हमें इस नवरात्र में पूजा उपरांत नहीं खानी चाहिए? अगर वास्तव में कहा जाए तो अन्न नहीं खानी चाहिए, नमक वर्जित है, नमक खानी नहीं है, लहसुन प्याज भी नहीं खानी है। घर में अगर कलश स्थापना की गई हो तो पूरे परिवार को लहसुन प्याज त्याग देनी चाहिए, उसे खानी नहीं चाहिए। ये थी मेरी प्रथमा दिन की माता शैलपुत्री की पूजा विधि नियम। आशा है मेरी इस वीडियो से भारतवासियों भक्तजनों को काफ़ी सहायता मिले और अपनी पूजा को सफल बनाएं। माता आप सभी की मनोकामनाएं इस पूजा में सफल करें और बहुत सारा प्यार मिले। कल मेरी एक स्पेशल वीडियो नवरात्रि पर आएगी। माता को किस रूप में आप पूजा करें, ये मेरी रियल स्टोरी इन माय लाइफ है, जो माता ने मुझे एक्सपीरियंस कराई है, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपके इस नवरात्र में सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और जो भी समस्याएं हैं वो आपका दूर हो, आपको इस नवरात्र पूरा फल की प्राप्ति हो। मेरे कलश स्थापना के वीडियो को देखने के लिए आप सभी भारतवासियों एवं भक्तजनों को तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ आप सबों का जिन्होंने इतना प्यार और स्नेह दिखाया इस वीडियो पे। थैंक यू सो मच सबों का जिन्होंने वीडियो देखी, लाइक किए और सब्सक्राइब किए। इतना प्यार और स्नेह के लिए थैंक यू सो मच। मैंने ये वीडियो माता के गाइडेंस से ही बनाई है जिससे लोगों को मार्गदर्शन मिल सके, जो उन्होंने मुझे ज्ञान दी है। मैंने अपने प्रियजनों एवं दोस्तों को भी ये बात नहीं बताई है। माता के भक्तों पर पूर्ण विश्वास है एवं भारतवासियों पर पूर्ण विश्वास है कि उनका प्यार और स्नेह रहा तो यही मुझे लाइक्स और सब्सक्राइब करके मेरा बेड़ा पार करा देंगे। माता का आशीर्वाद उन पर सदा बनी रहे, आप सभी की मनोकामनाएं माता पूर्ण करें, यही मेरी इच्छा और मनोकामना भी है। मैं उषा आप सभी भारतवासियों को, झारखंड वासियों को एवं भक्तजनों को फिर से एक बार तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए मेरे इस वीडियो को। थैंक यू सो मच, थैंक यू।